एक बार की बात है, एक जंगल में गोरी नाम की कौवी और कालो नाम का कौवा रहा करता था। दोनों पति पत्नी थे। वो लोग आपस में बहुत प्यार करते थे। कालो एक दिन अपनी पत्नी से बोलता है, गोरी, मैं खेत में जा रहा हूँ, तुम ज़रा अपना ध्यान रखना और मैं थोड़ी बाद फिर वापस आ जाऊँगा। ये बोलकर कालू वहाँ से चला जाता है और गोरी अपने घर में रहती है। कालू उड़ता हुआ अपने खेत में जाकर पहुँच जाता है। कालू को अपने खेत से बहुत प्यार था। वो अपने खेत को अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करता था। एक दिन वो अपने खेत में जाता है और कुछ पौधे लगा देता है ताकि फसल अच्छा से हो जाए और पूरा साल उसको किसी तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। वो अपने फसल को लगा करके फिर अपना घर वापस आ जाता है। वो सोचता है कि इस बार अगर फसल अच्छा से होगा तो हम लोगों को पूरे साल कोई टेंशन नहीं होगा। वो जैसे ही घर आता है, इधर कौवी उसका इंतज़ार कर रही थी। कालू, कालू, तुम आ गए, आ जाओ, तुमको बहुत भूख लगी होगी। मैंने तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे मिठाई बनवाए हैं, तुम मिठाई खाओगे तो बहुत खुश हो जाओगे। मैंने आज सब कुछ अपने हाथ से बनवाए। हाँ गोरी, लाओ मिठाई लेके आओ, मुझे बहुत भूख लगी है, खेत में काम करके मैं थक गया हूँ। गोरी मिठाई लेके आती है। फिर कालू और गोरी दोनों मिठाई को खाने लगते हैं। वो लोग दोनों मिठाई को खाकर रात को सो जाते हैं। फिर जैसे ही सुबह होती है, कालू फिर अपने खेत में निकल जाता है खेत को देखने के लिए। लेकिन बहुत साली का ज़माना पड़ गया था, इसलिए उसके खेत में पूरा सूख गया था। उसके खेत के सब पौधे मर चुके थे। कालू जाकर अपने खेत में बोलता है, हाय, ये क्या हो गया, मेरे पौधे कहाँ चले गए। इस बंजर ज़मीन में तो अब खेती करना भी मुश्किल हो गया है। बताओ अब पूरा साल मैं कैसे गुजारा करूँगा। अब तो कोई चारा ही नहीं बचा है। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर दोबारा कोशिश करता हूँ। ये बोलकर कालू फिर अपने खेत में एक किसान से हाल जुतवाता है ताकि कालू फिर अपने खेत में दोबारा फसल लगा सके। इसलिए उसने हाल जुतवाया। फिर हाल जुतवाने के बाद कालू अपने फसल को फिर चेक करने आता है और आकर बैठकर अच्छे से देखता है कि किसान ने अच्छे से हाल बोया या नहीं। अरे वाह, इस किसान ने तो अच्छे से हाल बोया है, चलो इसका पैसा इसको दे देता हूँ। उसके बाद कुछ सार लाकर अपने खेत में फिर कोई बीज लगा दूँगा, देखता हूँ इस बार क्या होता है। इतने में ही वहाँ गोरी उड़कर आ जाती है और गोरी कालू से बोलती है, कालू, कालू, मैं तुमको हमेशा बोलता हूँ कि इस खेत को बेच दो और कोई दूसरा खेत खरीद लो। इस खेत में हमारा गुजारा नहीं होगा, इस खेत में तो कोई भी अनाज उगता ही नहीं है, तो इस खेत का क्या फ़ायदा। इस खेत को तुम बेच दो, हम लोग नया खेत ले लेंगे। ये सुनकर कालू बोलता है, अरे भगवान, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। ये खेत हमारे बच्चों के जैसा है, हम इसको छोड़ देंगे तो दूसरी खेत कहाँ मिलेगी। और ये मेरे बाप ने मुझे दिया था, इससे मैं किसी भी तरह इससे अनाज उगाऊंगा। तुम तो टेंशन मत लो, ये हमारे बेटे की तरह है, मैं कभी इस खेत को नहीं छोड़ूंगा। इतना सुनकर गोरी वहाँ से गुस्से से उड़कर चली जाती है। लेकिन कालू खेत में बैठकर सोच रहा होता है कि इस बार मैं क्या उगाऊँ। इसी तरीके से वो पूरा दिन गुजर जाता है। फिर जैसे सुबह होती है, गोरी पेट के दर्द से रो रही थी, इसलिए कि गोरी का कोई भी बच्चा नहीं था, वो बांझ थी। गोरी कालू से बोलती है, कालू, कालू, तुम किसी काम वाली बाई को बुला लो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अगर हमारी कोई बेटी होती आज तो मुझे ये सब सहना नहीं पड़ता, वो हमारी सारी काम कर देती। तुम एक काम करो, कालू कौवे के पास जाओ और उनको बुला कर लेके आओ काम करने के लिए, मैं तो आज काम नहीं कर पाऊँगी। ये सुनकर कालू बोलता, ठीक है गोरी, तुम टेंशन मत लो, मैं काली कौवे के पास जाता हूँ और उनको काम के लिए बुला कर लेके आता हूँ, तुम आराम करो। ये बोलकर कालू कौवे को ढूंढने के लिए उसके घर चले जाते हैं और जाकर काली कौवे से बोलने लगता है, काली बहन, काली बहन, गोरी की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम अगर कुछ दिनों के लिए हमारे घर में काम कर देते तो मैं उसका पैसा तुमको दे देता। तुम एक काम करो, तुम हमारे घर में चलो, क्योंकि गोरी की तबीयत बहुत ख़राब है। ये सुनकर काली कौवी बोलती है, भैया, मैं तो आपके घर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं लूसीफर के घर पहले से ही काम कर रही हूँ। हाँ, मैं आपको कुछ हेल्प कर सकती हूँ,
तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। इसी जंगल में एक नई पक्षी आई है, वो अनाथ है, वो छोटी एक बच्ची है, उसके माँ बाप कोई भी नहीं है। तुम उसको काम में रख लो, उसको काम की बहुत ज़रूरत है। उसको भी फ़ायदा मिल जाएगा और आपको भी फ़ायदा मिल जाएगा। ये बोलकर कालू को उस बच्ची के पास ले जाकर पहुंचा देता है। कालू बोलता है, बेटी क्या तुम हमारे घर काम करोगे? हमारे घर में तुमको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ अंकल, मैं तो काम ही ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरे माँ बाप कोई भी नहीं है और मैं यहाँ जंगल में अकेला क्या करूँगा। चलिए मैं आपके घर काम कर देती हूँ। ये बोलकर वो चिड़िया के बच्चे कालू के साथ जाने लगती है, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं थे तो कालू उसको सहारा मिल गया था। जैसे ही वो लोग जाते हैं तो कालू बोलने लगता है, घोड़ी ये देखो, मैंने काम करने के लिए ढूंढ कर लेके आ गया है। इस बच्चे की माँ बाप भी नहीं है, तो ये काम करो, तुम इसको काम के लिए रख लो। ये सुनकर घोड़ी बोलते, कालू ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बच्ची क्या काम कर पाएगी? एक काम करते हैं, हमारे तो कोई बच्चे नहीं है, हम दोनों इसको अपने बच्चे बनाकर रख लेते हैं। ये सुनकर कालू बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वाले दिन ही बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी। कालू के खेत में भी बहुत पानी आ गया था। जैसे ही सुबह होती है, कालू अपने खेत के लिए निकल जाता है घर से और जाकर अपने खेत में देखता है कि उस खेत में बहुत सारा पानी लगा हुआ है और वो अपने साथ साथ घोड़ी और उस छोटी बच्ची को भी ले लेता है। जाकर जैसे वो लोग खेत में पहुंचता है, देखता है खेत हरा भरा हो गया है, तो कालू बोलता है, घोड़ी तुम बताओ इस बार कौन सी खेती करे? तुम जो बोलोगे वही खेती करेंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो खेती करता हूँ वही मर जाता है, इसलिए तुम ही बताओ कौन सी खेती करे। कालू की बातें सुनकर घोड़ी बोलने लगती है, कालू मुझे क्या पता कौन सी खेती करोगे, तुम्हारा खेत और तुम अपने से जानो, मुझे इसके बारे में मत पूछो। इतने में ही वो छोटी बच्ची बोलती है, कालू अंकल, कल मैं जब मार्केट गई थी तो किसान बोल रहे थे इस बार बैगन की खेती बहुत अच्छे से होगी, तो आप एक काम कीजिए, बैगन की खेती कीजिए। अरे बेटी आपका बहुत शुक्रिया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन सी खेती करूं। चलो इस बार हम लोग सब मिलकर बैगन की खेती करते हैं। कालू उस बच्ची की बात सुनकर अपने खेत में बैगन लगा देता है और उस साल बैगन की खेती एकदम बहुत अच्छे से होती है। फिर उसे कालू मार्केट में ले जाकर बेच देता है और वो लोग सब कोई खुशी खुशी रहने लगते हैं। वो लोग उस छोटी सी चिड़िया को अपना बच्चा बना लेते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। खुशी से टूनी चिड़िया बोलती है, बच्चों अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर हम लोग आपके साथ मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप लोग सब खुश रहिए।